बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ जिस तरह से आज 10वीं मुहर्रम के दिन, आज आशूरा के दिन, जिस तरह से हमारे भाई डॉक्टर शहबाज गिल को गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर, कोई जंगल का कानून है, उनको अगवा किया गया एक ऐसी गाड़ी में जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी, जिस तरह से ज़दोकोब किया गया, जिस तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। तो मैं 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ आपने पहले भी की थी। 25 मई का दिन हम भूले नहीं हैं, और उसके बाद आपने हमारे ऊपर, मैं अपनी बात करूं, 5 मुकदमे दहशतगर्दी के बनाए, टोटल 11 FIR की थी। उसका नतीजा क्या निकला? मेरा तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, मेरा शऊर ज़रूर मज़ीद बढ़ा, मेरी बहादुरी में इजाफा हुआ, मेरे सवाल पूछने की जो जुर्रत थी उसमें इजाफा हुआ। तो आप जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, आप किसी की ज़ुबान बंदी नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमें अगर आज अपनी जानों से भी ज़्यादा किसी चीज़ की फ़िक्र है तो मेरे वतन अज़ीज़ की फ़िक्र है। हमसे हमारे बुनियादी हकूक़ आप छीन नहीं सकते। सवाल उठाना, जायज़ सवाल उठाना, मुनासिब सवाल उठाना, कानून के दायरे में रहते हुए सवाल उठाना, मेरे मुल्क का आइन और कानून हमें इजाज़त देता है। ये गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करने वालों सुन लो, आप जितनी गैर कानूनी, गैर आइनी, फस्तायत पे मबनी, गरूर और तकब्बुर पे मबनी इंतकामी कार्रवाइयाँ करोगे, आपके खिलाफ नफरत में उतना ही लावा बढ़ेगा। पहले आपने क्या करके देख लिया? आपने निहत्ती औरतों के ऊपर, आपने छोटे बच्चों के ऊपर, आपने बुजुर्गों के ऊपर एक्सपायर्ड शेलिंग करके क्या खट लिया, क्या कमा लिया, मिला क्या? नतीजा क्या निकला कि अगले ही आधे घंटे में आपने छोटे छोटे मासूम बच्चे और सारी घरेलू औरतें थी, मैं 25 मई की लिबर्टी की बात कर रही हूँ, जिस पे FIR का, दहशतगर्दी का आप लोगों ने आगाज किया हमें डराने धमकाने के लिए, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर पहले से ज्यादा औरतें जमा थीं। लोग क्यों निकल रहे हैं? लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने वतन से मोहब्बत है, उन्हें अपने आबाओ अजदाद की वो कुर्बानियां नहीं भूलनी। पहले जब पाकिस्तान बना था वो, और दूसरा जब मेरा मुल्क 2 टुकड़ों में बटा था। हमें पाकिस्तान पुरअमन, फलता फूलता हुआ, बढ़ता हुआ, इंतशार के बगैर, नफरत के बगैर वो पाकिस्तान चाहिए, जिसमें किसी को किसी से डर ना लगे, जिसमें हर तरह की आज़ादी हो, जिंदा रहने की आज़ादी हो, सवाल उठाने की आज़ादी हो, अपने मुल्क की बेहतरी, अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की बेहतरी सोचने की, ख्वाब देखने की आज़ादी हो। हम अपना मैंडेट चोरी नहीं करने की इजाज़त दे रहे, तो आपको क्या मजबूरी है? आपका क्या मसला है? आप इस मुल्क के अवाम के सब्र को मत आजमाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। अवाम हमारे साथ खड़े हैं और हम अवाम के साथ खड़े हैं, हम सारे मिलके पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम बात करते हैं, हमारे दिल से आहें निकलती हैं। हम आपके डर से अपने आंसू छुपाते हैं कि तुम लोग कहोगे कि हम डर गए हैं। हमें रोना आता है अपने आने वाली नस्लों के लिए, हमें रोना आता है कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे लोगों के हाथों में नहीं दे के मरने वाले। लिहाजा आप लोग होश के नाखून लें। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से गौर करें कि आप आग से खेल रहे हैं। आप इस मुल्क के जज्बात, अवाम, 22 करोड़ अवाम के जज्बात को मस्क कर रहे हो, अपने पाँव के नीचे रोंद रहे हो। आप हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है। जिस दिन 22 करोड़ अवाम ने ये ठान ली कि यहाँ पे तो कोई कानून नहीं है, जो कोई मर्जी हमारे साथ कर सकता है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यहाँ पे कौन महफूज रहेगा? कोई 22 करोड़ मुल्क से बड़ी फोर्स, इदारा कुछ भी नहीं है। हम अपने मुल्क के साथ हैं। हम इदारों को आज़ाद देखना चाहते हैं, उनके आइन और कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए। आप तो रोज़ाना हमारा मैंडेट मजरू करो, आप रोज़ाना हमारी इज्जत नफ्स मजरू करो, हमारी डीप फेक वीडियो बना के हमारे लोगों को अपने पास बुला के, डरा के, धमका के, उनकी झूठी वीडियोस बना के उनको डराओ धमकाओ कि हमें छोड़ दो, हमारी पार्टी को छोड़ दो। आपको ये करने का कौन सा किसी मुल्क का आइन और कानून इजाजत देता है? और हम सवाल उठाएं तो आपकी इज्जत मजरू हो जाती है। सवाल उठाने पे आप हमारे ऊपर बगावत के पर्चे करा देते हैं। हमें नहीं भूला इमरान खान को अरेस्ट करना, उसको पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग उसकी करना, समी इब्राहिम के ऊपर तशद्दुद करना,
बार बार हमारे लोगों को मेरे घर के अंदर आज तक मुझे दुख नहीं है भूलता कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, घर में सिर्फ औरतें थी, जिस तरह से दीवारें इस घर की फलांगी गई। कभी हमारे घर में दीवारें फलांग के तारीख है, पुलिस एंटर नहीं हुई। हम शरीफ इस मुल्क के शहरी हैं, कानून की पाबंदी करने वाले इस सिग्नल तोड़ने को भी जुर्म समझते हैं। हम नहीं भूले जिस वक्त मुझे दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर चक्कर लगाने पड़ते थे। लिहाजा आप अपनी इस्लाह करें। एक ही इस मसले का हल है कि आपको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। हमारी इस्लाह हो गई है तो हम ये बातें कर रहे हैं। हम ये बातें करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें ये पता है कि हम कोई जुर्म नहीं कर रहे। हमें ये पता है कि हम अपने वतन की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे। तकलीफ क्या हो गई है? 25 मई को हमने जो एक सियासी जमात है उसने क्या करना है? उसने अवाम की ताकत को इकट्ठा करके अपना अवामी पावर शो करना है। डरते क्यों हैं आप? इतने बुज़दिल हो गए। फिर आज़ादी का जश्न मनाना कौन सा गुनाह है जिस पे कभी आप दूसरी इंतशार पसंद जमातों को इनवाइट करते हैं कि रखो, हमने जगह बदल ली? उसकी भी तकलीफ है आपको। आपने हमारे बंदे अरेस्ट करना शुरू कर दिए। क्या वारंट थे? इंशाल्लाह हम अदालत में जाएंगे, हम ये मुकदमा अच्छे से लड़ेंगे। हम इस वक्त इस मुल्क की आला अदलिया की तरफ, हमसे मुराद, मेरी मुराद 22 करोड़ अवाम है, कि इस वक्त उनको चाहिए कि वो सो मोटो लें कि ये कौन सी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क का अमन बर्बाद करना चाहती हैं। आखिर में मैं इतना कहूँगी कि किसी ने अगर ये जुर्रत की, अगर मैली आंख से देखने की ख्वाहिश भी रखी हमारे लीडर की तरफ, तो फिर यहाँ पे कोई नहीं बचने वाला। इसको आप जो मर्जी समझें। हम इस मुल्क के सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम आपसे ज़्यादा समझते हैं कि हमने इस मुल्क को सर्व किया है, बिकॉज हमारी वजह से इदारे चल रहे हैं। हम इस मुल्क के लिए मेहनत, खून पसीने की कमाई टैक्स की शक्ल में देते हैं तो मुल्क का कारोबार चलता है। लिहाजा पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। कानून के कानून के ऊपर अमल दरामद इंशाल्लाह करवा के रहेंगे। तमाम लोगों को उनके आईनी दायरा कार के अंदर ला के रहेंगे। इसके लिए आपने जो जो करना है, जो जो बन पड़ता है वो कर लो। लेकिन आखिर में मैं ये बताऊं कि आप 22 करोड़ अवाम की हिकारत और नफरत का मुकाबला नहीं कर सकोगे। ये एक एक उछात कंडा जो आप कर रहे हो, ये आपके साथ गम में, गुस्से में, नफरत में इजाफा करेगा। आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब का वाकया हमने पढ़ा ज़रूर है, लेकिन दोबारा हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे ईमान ताज़ा किए और आपने ये उन फस्ताई हुई कुव्वतों के लिए एक मैसेज छोड़ा है कि इतना खूनी खेल हज़रत इमाम हुसैन की आल और औलाद को ख़त्म करने के बाद यजीद 2 साल तख्त पे बामुश्किल बैठ पाया था, और आने वाली नस्लों के लिए जिसने अहले बैत की नस्ल ख़त्म करने की कोशिश की थी, उसके बेटे ने 40 दिन के अंदर अंदर उस तख्त को ठोकर मार दी थी। ये सोचने वालों के लिए, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। लेकिन अल्लाह ने जिनके दिल और दिमाग पे कुफर लगा दिए हैं, बंद कर दिया है, उनको ये बातें नहीं समझ आने वाली। अल्लाह हमें ईमान की सलामती दे, मेरे मुल्क को सलामत रखे, मेरे लीडर को सलामत रखे। हमारी जानें अपने वतन पे कुर्बान, हमारी जानें अपने कायद पे कुर्बान, और इंशाल्लाह हम सब की लाशों से गुजर के आपको इमरान खान तक पहुंचना होगा। हिम्मत है तो हिम्मत करके देख लो।